हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको जो ट्रेंगल्स पढ़ा रहे थे उसमें 7.1 में एक क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आपके सामने है। देखिए किस तरीके से इसमें क्या काम करना है। क्वेश्चन में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है और ट्रेंगल का है। इसमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ ऐड करने होते हैं। कॉन्ग्रेंट होता है कौन कौन सा ट्रेंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, ये चीज़ बताना रहता है। देखिए इसमें क्या काम है कि फिगर में, ये आपका फिगर है, इसमें AC इक्वल है AE की। कौन इक्वल है? AC इक्वल है ये वाली साइड AC इक्वल है किसके? AE के, मतलब इस वाली साइड के। ठीक है, एक बात बता दिया है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये क्वेश्चन कह दिया है। और AB इक्वल है AD के, मतलब AB ये वाली लाइन किसके इक्वल है? AD के। AB इक्वल है AD के, तो AB जो है इक्वल है AD के, और AE जो इक्वल है, AC इक्वल है जो AE के इक्वल है। आगे कह रहा है कि एंगल BAD, मतलब ये वाला कोण EAC के इक्वल है, EAC के इक्वल है, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। इतनी बात उसने क्वेश्चन ने कहा है। सो डैट दिखाना क्या है कि BC इक्वल है DE के, मतलब B और C ये वाली लाइन D और E के इक्वल करना है। देखिए किस नियम से करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमको किस में क्या काम करना है, हमको करना है कि BC इक्वल है किसके? DE के। तो DE कब मिलेगा? DE मिलेगा ट्रेंगल ADE में, है कि नहीं? और BC कहाँ मिलेगा? BC मिलेगा ABC में, है ना? देखो हमको ABC दिखाना है किसके इक्वल? DE के। तो DE किस वाले ट्रेंगल में मिलेगा? तो DE मिलेगा ट्रेंगल ADE में, है कि नहीं? कौन मिलेगा? DE लाइन आपको मिलेगी ट्रेंगल ADE में। और आपको BC लाइन कहाँ मिलेगी? तो आप कहोगे ABC में। ट्रेंगल किस में? ABC में आपको एक BC लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब हमको दो ही ट्रेंगल दिखाने हैं। कौन कौन ट्रेंगल इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं? तो आप कहोगे ट्रेंगल ABC और ADE दिखाना। इसीलिए हमने दोनों ट्रेंगल को ले लिया। इन दोनों ट्रेंगल में आप देखिए कौन कौन सी बात को हम विचार करते हैं। इन दोनों ट्रेंगल में आप कहोगे कि AC जो है इक्वल है AE के। ये क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे लिख लो गिवन दिया है कि नहीं? इसमें कौन कौन सा चीजें दिया है? तो आप कहोगे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल दिया है ना? ठीक है, अगला एक बात और दिया है, एक और दिया है कि AB इक्वल है किसके? AD के। ये भी दिया है, मतलब AB ये वाली लाइन किसके इक्वल है? तो आप कहोगे AD के। ये भी दिया है। ये किस वाले ट्रेंगल में दिया है? तो आप कहोगे इस वाले में, है ना? और AC इक्वल है किसके? AE के, तो आप कहोगे इस वाले ट्रेंगल में है कि नहीं? तो इन्हीं दोनों ट्रेंगल में ये दोनों बात इक्वल हैं, ऐसी बात है। आगे देखिए हम क्या काम करेंगे। अब हम निकालेंगे एक एक एंगल किस में रहने चाहिए? तो आप कहोगे कि हम तो ट्रेंगलवा लिए हैं ABC, तो ट्रेंगलवा यहाँ से लेकर यहाँ तक रहना चाहिए ना। लेकिन अभी तक क्या है? अभी एंगल दिया है उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इतने एंगल को उसने नहीं दिया। अगर इतना एंगल और दिया होता तो हमारा काम हो जाता। ACE में हमको सिद्ध करना है ADE को बराबर किसके? ABC के। हमको जो एंगल दिया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है। हमको देना कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
इस वाली लाइन से लेकर के इस वाली लाइन तक अगर दिया होता तो हमारा काम कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो जाता, क्योंकि दो लाइन आपस में इक्वल हो ही गई, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली, है कि नहीं। जब ये वाली देखो, इसमें कि ये वाली मान लो इसके इक्वल है, इसमें कि ये वाली इसके इक्वल है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गई, दो साइडें आपस में इक्वल हो गई। एक साइड, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, मतलब दो लाइंस मिल गई आपको, दो लाइन मिल गई, एक एंगल मिल जाए, यस प्रॉपर्टी से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा और सीपीसीटी से BC इक्वल टू DE हो जाएगा। लेकिन आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, ये एंगल वहाँ हम कैसे बराबर करें। तो आप देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे, अगर हम यहाँ से ले करके यहाँ तक समझें तो इसमें कौन कौन ट्रायंगल है, तो आप कहोगे ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में आप देखोगे तो दो कोण है। कौन कौन सा कोण है, एंगल ABD नहीं, BAD और कौन है प्लस में BAD और प्लस में कौन है, तो आप कहोगे प्लस में BAD ये वाला, प्लस में CAD कौन है, एंगल CAD बराबर। समझ आ रही बात ना। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से ले करके यहाँ तक एंगल है ना, ये दोनों एंगल अगर हम जोड़ दें, कौन कौन सा, इतना वाला और इतना वाला, तो बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। उस एंगल का नाम होगा एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BAC, बड़ा वाला एंगल का नाम हो जाएगा। बात समझ आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल अब कौन सा देखोगे, ADE में देखोगे। कौन से ट्रायंगल में, ADE में देखोगे। ADE में देखोगे तो आपको दो ट्रायंगल का सम दिखेगा। आप कहोगे कि इतना वाला एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला और इतना जमा कर दो, तो कौन सा मिल जाएगा, DAE। मतलब एंगल DAE कब मिलेगा, DAE कब मिलेगा, जब आप CAD को जोड़ दोगे, एंगल CAD को जोड़ दोगे किसमें, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला किसमें जोड़ दोगे, ऊपर वाले एंगल में, मतलब एंगल CAE में जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला, इक्वेशन नंबर 2 ऐसा होगा। हमको कौन एंगल बराबर निकालना है, तो आप कहोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, यही तो निकालना था। अब आप एक बात बताइए, इसमें दो चीजें बराबर हैं। आप कहोगे जितना ये वाला जितना इसमें जुड़ा है उतना ही तो इसमें जुड़ा है, और ये दोनों पहले ऑलरेडी बराबर थे, है कि नहीं। हम कह दें जितनी बात इसमें जुड़ी है, इसको लाने के लिए इसमें जितनी बात जुड़ी है उतनी बात तो इसमें भी इसको लाने के लिए जुड़ी है, उतनी ही बात तो जुड़ी है। इसका मतलब ये दोनों सेम बातें हैं। अगर मान इसका 10 कर दे तो ये भी 10 हो जाएगा, इसका मान 50 कर दे तो ये भी 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भावना है इसकी, और जुड़ किस में रहा है, इसमें और इसमें। तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो जो जुड़ेगा और जो आएगा वो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। हमारी बात समझ आ रही है। हम कह दें 5 में के जोड़ रहे हैं और फिर अगले में 5 में ए जोड़ रहे हैं। हम कह दें के ए के बराबर है, तो बताओ ये पी के बराबर है, ये क्यू के बराबर है, तो पी क्यू के बराबर नहीं होगा, ऑलवेज होगा, हमेशा होगा, ऑलरेडी होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब यही थ्योरी पे काम होगा। 5 5 ये दोनों है,
ये दो ए है, ये के है, और हमारा क्वेश्चन ए और के को पहले से बता दिया है कि बराबर है। किसको किसको बराबर बताया है? एंगल बी ए डी को कह रहा है बराबर है ई ए सी के। चाहे ई ए सी लिखो चाहे सी ए ई लिखो, तो हम ई ए सी ए लिख दे रहे हैं। लो, ये दोनों बराबर है। कौन कहा है? ये कहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन गिवन। अगर क्वेश्चन कह दिया ये दोनों बराबर हैं तो आप यहां से क्या निकाल लिए? एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए ई के। इतना हमने अभी निकाल लिया इस वाले नियम से। अगर ये इक्वल है तो बताओ, एक साइड डबल साइड, देखो इस वाले ट्रायंगल में, अब इस बात को हटा दें हम, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, किस वाले ट्रायंगल में? ए डी ई में। ए डी ई में देखोगे तो ये वाली साइड किसके बराबर हो रही है? इस वाले के बराबर। और ए बी सी में देखोगे तो ये वाली साइड किसके बराबर हो रही है? इस वाले के बराबर। तो एक एक साइड बराबर हो गई। कोण कौन बराबर? तो आप कहोगे कि यहां से लेकर के यहां तक वाला कोण और यहां से लेकर के यहां तक वाला कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब ये वाले ट्रायंगल में ये वाला कोण, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला कोण आपस में बराबर है, और लाइन के बीचों बीच एंगल है, क्योंकि ये वाली लाइन का कंपेयर इस वाली लाइन से है और ये वाली लाइन का कंपेयर इस वाली लाइन से है। इसका मतलब ये है, नहीं, ये वाली लाइन का इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन का इस वाली लाइन से, लाइन के बीच में एंगल है। इसलिए हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यहां पे बात को लिख देना है कि बाई किससे? यस ए यस कॉन्ग्रेंट रूल से क्या हो जाएगा? हमारा ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल्स ए बी सी सर्वांगसम होगा। किसके? ट्रायंगल कौन सा लिए थे? ए डी ई हो जाएगा। और बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा? हमारा जो ए सी है, ए बी सी है, वो ए डी ई के बराबर हो जाएगा। बी सी है वो डी और ई के इक्वल हो जाएगी। और यही बात हमको प्रूव्ड करनी थी। प्रूव्ड डेट हो गया। यही बात हमको दिखानी थी और यही बात हमने आपको बताई। ठीक है, ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करके इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस की जानकारी देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार नहीं, 4 बार क्वेश्चन को देखिएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 7 वाला है, जिसमें ऐसा ही करके जो बीच का आपका बच रहा है उसी एंगल को 2 में जोड़ लेते हैं। और एक एंगल, जैसे इसमें हमको देखे तो इसमें 2 बातें देखे। एक तो ये वाली किसके इक्वल देख लिए? इसके इक्वल। ये दोनों जुड़ रही थी और जुड़ रही थी तो सेम ही सेम बातें हैं। चाहे जितना जुड़े, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये 50 है, ये 50 है। अगर इसमें 10 जुड़ा, इसमें भी 10 जुड़ा तो 60 हो गया। तो ये और ये बराबर हो गए, है कि नहीं? और ये बराबर हो गए तो 2 साइड एक एंगल यस ए यस नियम से ऊपर वाला नीचे वाले के हो गया इक्वल, कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लीजिएगा और आपसे हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।